भारत चीन से लोहा लेने के साथ साथ पूरी दुनिया को अपना संदेश दे रहा है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को संबोधित किया। दुनिया के 200 देशों को बताया कि कैसे हिंदुस्तान ने कोरोना से जंग को पीपुल्स मूवमेंट बना दिया है। नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में सुधारों पर जोर भी दिया। मोदी का संदेश साफ है कि अब वक्त आ चुका है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को स्थायी सदस्यता दी जाए। टू शेप a better future for it. विश्व बिरादरी को एक वर्ल्ड लीडर ने संबोधित किया। जी हां, पीएम मोदी जब बोलते हैं तो दुनिया सुनती है, उनके बोलने का इंतजार करती है, क्योंकि उनसे उम्मीद रखती है। मोदी से उम्मीद है नेतृत्व की, अगुवाई की। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के 75 साल, वर्ल्ड ऑर्डर एक बार फिर बदलता दिख रहा है। बदलाव के इस दौर में मोदी की अगुवाई में ही दुनिया आगे की लड़ाई की ओर बढ़ेगी। Our motto is सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। Meaning together everyone's growth with everyone's trust. This resonates with the core SDG principle of leaving no one behind. स्थिति विकट है, तमाम संकट है, परीक्षा की मुश्किल घड़ी है और खुद को दुनिया का चौधरी समझने वाला हर लीडर सवालों के घेरे में है। दुनिया इस वक्त चौराहे पर खड़ी है। किधर बढ़ना है, कहां जाना है, सबको एक विश्वसनीय रहनुमाई का इंतजार है। जी हां, अमेरिकी प्रेसिडेंट की लीडरशिप पर सवाल अमेरिका के भीतर से ही उठने लगे हैं। वहीं के लोग, वहीं के थिंक टैंक उठा रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन अगले 16 साल तक के लिए क्रेमलिन की सत्ता पर काबिज हो चुके हैं, मगर उनकी छवि भी लोकतांत्रिक नेता की नहीं है। खुफिया एजेंट का उनका अतीत भरोसा बहाल होने ही नहीं देता। चाइनीज लीडर शी जिनपिंग की तो पूछिए मत। कोरोना के बाद से तो वो विलेन हो चुके हैं। उनके चेहरे में दुनिया को हर वक्त एक खलनायक दिखता है। ऐसे में एक महानायक की जरूरत है। यह जरूरत प्रधानमंत्री मोदी पूरी करते हैं। नरेंद्र मोदी का संदेश सिर्फ एक प्रधानमंत्री का मैसेज नहीं है, एक ऐसे लीडर का मैसेज है जो मुस्तकबिल बदलने की कुव्वत रखता है। एक ऐसा नेतृत्व जो आने वाले दुनिया की दशा और दिशा तय करेगा। Last year we celebrated the 150th birth anniversary of the father of our nation, Mahatma Gandhi, by achieving full sanitation coverage in our 600,000 villages. In 5 years, we built over 110 million household toilets, which improved our rural sanitation cover from 38% to 100%. Our massive awareness generation programs are empowering our women. We have achieved gender parity in elementary and secondary education. प्रधानमंत्री मोदी ने यूनाइटेड नेशंस के मंच से पूरी दुनिया से बात की, पूरी विश्व बिरादरी को खिताब किया। पीएम की भाषा डिप्लोमेटिक थी, जो इस मंच के लिए जरूरी है, लेकिन लाउड एंड क्लियर थी। बैनुल अक़वामी सतह पर पीएम मोदी ने सीधा, सपाट और तीखा संदेश दिया है। वर्ल्ड ऑर्डर जैसा है, उसमें किसी एक का वर्चस्व नहीं चल सकता। दुनिया के हर देश की दूसरे पर निर्भरता है। मोदी ने विश्व के सामने मल्टीलेटरलिज्म यानी बहुपक्षीयता का नया फॉर्मूला रखा। India firmly believes that the path to achieve sustainable peace and prosperity is through multilateralism. As children of planet Earth, we must join hands to address our common challenges and achieve our common goals. However, multilateralism needs to represent the reality of the contemporary world. Only reform multilateralism with a reform United Nations as its center can meet
the aspirations of humanity. Today, while celebrating 75th years of the United Nations, let us pledge to reform the global multilateral system, to enhance its relevance, to improve its effectiveness, and to make it the basis of a new type of human-centric globalization. The United Nations was originally born for the furies of the Second World War. Today, the fury of pandemic provides the context for its rebirth and reform. Let us not lose this chance. दुनिया का सबसे बड़ा मंच, 190 से ज्यादा देशों की सबसे बड़ी पंचायत, मगर चलती है सिर्फ 5 मुल्कों की। जी हां, सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य जिनके पास वीटो हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। चीन के लिए यूएनएससी की सीट, उसका वीटो पावर एक ऐसा हथियार है जिससे वो पूरी दुनिया के आगे अड़ंगे खड़े करता है। मोदी अब वर्चस्व का ये एकाधिकार तोड़ने को तत्पर है। मुश्किल वक्त में पीएम का एक मंत्र है, जब समय कठिन हो तो वो निर्णायक होता है, किसी भी देश के लिए, किसी भी नेता के लिए। ऐसे ही वक्त में आपदा को अवसर में बदला जाता है। कोरोना की आपदा ने दुनिया को एकजुट होने का अवसर दिया है। कोरोना चला जाएगा, मगर जो फैसले आज लिए जाएंगे वो कल पर असर डालेंगे। इस बात को कोई दमखम से कहने की क्षमता रखता है तो वो मोदी है। In our joint fight against COVID, we have extended medical and other assistance to over 150 countries. We also helped create a SARC COVID emergency fund in our neighborhood. Excellencies, the COVID-19 pandemic has severely tested the resilience of all nations. In India, we have tried to make the fight against the pandemic a people's movement by combining the efforts of government and civil society. We have given the highest priority to reach benefits to poor households. We have announced a package of more than $300 billion. It will bring the economy back on track. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य 5 होंगे। भारत को 8वीं बार अस्थायी सदस्यता ही मिली है। India has been elected to the United Nations Security Council at this very important time. With our deep commitment to maintaining global harmony, to improving social economic equity, and to preserving nature's balance, India will play its role in full support of the UN agenda. लेकिन मोदी के नेतृत्व में भारत की नीति और नीयत एकदम क्लियर है। वर्ल्ड लीडर के लिए 3 क्वालिटीज का होना बहुत जरूरी है। नंबर 1, अपने मुल्क में सुप्रीम लोकप्रियता। इस मामले में मोदी का कोई सानी नहीं है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक मोदी अनचैलेंज्ड लीडर हैं। आज भी किसी सर्वे में 80% वोट मोदी के पक्ष में जाते हैं। नंबर 2, कठिन फैसले लेने की क्षमता। बताने की जरूरत नहीं कि कठिन वक्त में मोदी त्वरित फैसले कैसे लेते हैं। एयर स्ट्राइक से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक तक, और अब एलएसी पर अकड़ते चीन को जिस तरह झुकाया, पीछे हटने को मजबूर किया, इससे एक मजबूत लीडर की छवि गई है। मोदी ही विस्तारवाद को रोक सकते हैं। नंबर 3, लीडर की नीयत। अगर सबको साथ लेकर चलने की नीयत हो तो आभा बढ़ जाती है। टेम्पररी सदस्यता के लिए भारत को 128 वोट की जरूरत थी, मिले 184 वोट। इसके पीछे है भारत का मूल विचार, सबको साथ लेकर चलने का। पीएम मोदी ने भारत के लिए जो डोमेस्टिक पॉलिसी बनाई, वही सारी दुनिया पर लागू होती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। प्रधानमंत्री ने अपने अंतर्राष्ट्रीय संबोधन में कोरोना पर पूरी दुनिया को अलर्ट किया। ये अलर्टनेस बहुत जरूरी है क्योंकि कोरोना अभी अपने सबसे खतरनाक स्टेज में है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के सबसे ज्यादा केस आए हैं। शुक्रवार को 34,884 नए मरीज मिले।
जो अब तक का एक बड़ा रिकॉर्ड है। कोरोना की बढ़ती स्पीड को लेकर हालात ये हैं कि जो राज्य महामारी से अब तक बचे हुए थे, वहां भी अब कोरोना तेजी से फैल रहा है। बिहार में कल रिकॉर्ड 1800 लोगों में कोरोना वायरस पाया गया। इतनी ज्यादा तादाद में कोरोना मरीज आने से मेडिकल सर्विसेज लड़खड़ा रही हैं। बिहार में नेता, ऑफिसर और डॉक्टर सब अब कोरोना के शिकार होते जा रहे हैं। बिहार में पूर्व केंद्रीय मंत्री, बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। वहीं रामकृपाल यादव की पत्नी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। देश में कल कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज मिले, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। कल वायरस ने 34,884 लोगों को अपनी चपेट में लिया था। एक दिन में संक्रमित होने वाले मरीजों की अब तक की सबसे बड़ी संख्या थी। कुल 671 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। देश में अब कोरोना का कांटा 10,38,000 से आगे निकल चुका है। वहीं 2,26,273 लोगों की जान अब तक गई है। इस नाउम्मीदी में उम्मीद की खबर यह है कि कोरोना से अब तक 6,53,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं, रिकवर हुए हैं और एक्टिव केस 3,58,000 के आसपास है। क्या कुर्सी बचाने के लिए गहलोत ने कराई पायलट की जासूसी? आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद, लेकिन उससे पहले आज का ओ माय गॉड।